एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर राजा और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो इतिहास बन जाता है। ये है कहानी कृष्ण और सुदामा की। बचपन में कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु संदीप के आश्रम में। दोनों साथ में खाते, पढ़ते और जीवन के सबक सीखते। कृष्ण भगवान होने के बावजूद एक आम बच्चे की तरह रहते थे और सुदामा एक सरल, ईमानदार और भोला मित्र। उनकी दोस्ती में न अमीरी थी न गरीबी, सिर्फ सच्चा प्यार था। समय बीत गया, कृष्ण बन गए द्वारका के राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। इतना गरीब कि कई बार घर में खाना भी नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण इतने बड़े राजा हैं, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? सुदामा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, सच्ची दोस्ती कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा मान गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा पोहा। उसी को एक कपड़े में बांधकर सुदामा निकल पड़े द्वारका की ओर। कई दिनों की यात्रा के बाद जब सुदामा द्वारका पहुंचे, उन्होंने देखा सोना, महल, शान और शौकत। उनके कदम रुक गए। मैं यहाँ कैसे जाऊं? मैं इतना गरीब। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, कृष्ण बिना सोचे दौड़ पड़े और जैसे ही सुदामा को देखा, उन्हें गले लगा लिया। राजा कृष्ण एक गरीब मित्र के पैर धोते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कृष्ण ने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए पोहा छुपाने लगते हैं, लेकिन कृष्ण वो खुद ही वो पोहा ले लेते हैं और इतनी खुशी से खाते हैं जैसे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। कहते हैं जैसे ही कृष्ण ने वो पोहा खाया, सुदामा की किस्मत बदल गई। लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा और चुपचाप वापस लौट गए। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो वहां झोपड़ी नहीं, एक सुंदर महल था। उनकी पत्नी रानी की तरह खड़ी थी। सुदामा समझ गए कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, क्योंकि सच्ची दोस्ती और भक्ति कभी मांगती नहीं, सिर्फ देती है। अगर आप भी मानते हो कि सच्ची दोस्ती और भक्ति सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।